पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास का आगाज ही चोर चोर के नारों से हुआ। आप इस शुरुआत को कैसे देखते हैं? मैंने क्या देखना है, देखने वाले बहुत पहले देख गए थे। वो कहा है कि आगाज भी रुसवाई का इफ्तिताही इजलास जारी है और इस इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाल दिया। मास्क शहबाज शरीफ के कंधे से टकराया, अमीर मकाम ने कैच कर लिया। नवाज शरीफ की तरफ उछाला गया मास्क बानी पीटीआई की मुमासलत वाला था। पाकिस्तान में हालात मजीद कशीदा और एक टकराव सी सूरत बन गई है, बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है, जिसके बारे में सोचकर भी यकीन माने डर लगता है, खौफ आता है। और एक फड्डा पड़ा है, बहुत तगड़ा फड्डा पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, जहां पर नून लीग के एमपीए को बकायदा जूते मारे गए हैं। शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, आसफा भुट्टो, जितने लोग भी वहां पर मौजूद थे, जितने ये बड़े बड़े नाम मौजूद थे, इन्होंने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि ये कुछ हो सकता है उनके साथ। अंजाम भी रुसवाई। तो जाहिर है चोर एक दूसरे को चोर चोर कह के बुलाएंगे। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आपका ध्यान नहीं गया, पहली तो आपने बताई बात कि 16वीं कौमी असम्बली इज्जत के जमा 16 का सन पुरशबाब असम्बली है ना, 16 साला, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प है वो है 302 मेंबर्स ने वो हलफ उठाया, 302। तो पता है जराइम की दुनिया में एक मुहावरा बहुत कॉमन है कि 302 ये कत्ल का होता है ना, 302 एक ऐसा मनहूस ये है फिगर, अगर तनावर दरख्त पे 302 लिख दोगे वो सूख जाएगा। वाह। अगर किसी चट्टान पे लिख दोगे 302 वो भुरभुरी होके तबाह बर्बाद हो जाएगी। 302 मेंबर्स, 16वां साल, सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात यह है, मरियम आपने को जवाब नहीं देना है इसका, मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रहा हूं आपके थ्रू बेसिकली, कि हम जिसे कौमी असेंबली कहते हैं, क्या ये वाकई कौमी असेंबली है? क्या ये हसन निसार, फारूक, अतर, मरियम, ये जो मेरे पीछे कैमरे के खड़े हैं, ये इनकी नुमाइंदगी करती है कौमी असेंबली? लफ्ज देखो। अच्छा, अब इसका अगर आप इसकी आप करो, वो पोस्टमार्टम करो इसका, जिम्मेदार जागीरदार तबका असेंबली में है 45%। ये कौमी असेंबली है तुम्हारी, 45%। कारोबारी, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, सनतकार 36%। 45 और 36, बाकी रह गया खेत है सबा। आगे आओ और मातम करो इस बात पे। 75-76 साल बाद इंजीनियर्स 1%, 1%, डॉक्टर्स 4%, इसमें पीएचडी भी होंगे और वो जो एमबीबीएस टाइप के भी। टीचर्स 1%, वकला 11%, और वो भी मौजूदा हालात की वजह से हैं, वरना ये भी 2-4-5% ही होते हैं। आप इसको कौमी असेंबली कह रहे हो। जूते, उन्हें लिटरली जूते फेंक कर मारे गए हैं। वीडियो चल के आपको दिखाते हैं, लेकिन ये बड़ा खौफनाक अमल है। तहरीक इंसाफ के लोगों को देखना चाहिए कि जूते नहीं मारने चाहिए थे। इस तरह का अमल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। यानी अपने जूते मार सकते, लेकिन उन्हें भी देखना चाहिए था कि किस तरह से वो आकर घड़ी लहराकर, यानी घड़ी सामने करके, जो इमरान खान के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया है, वो तहरीक इंसाफ के लोगों को इश्तियाल दिला रही है। उन्हें जूते और लोटे असेंबली के अंदर मारे गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज और पैगाम भी दे दिया है। तो ये देखकर दीवार के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हालात किस तरफ जाएंगे। ये किस कदर खौफनाक किस्म का असेंबलीज के अंदर टकराव होगा, चूंकि जिस तरीके से धांधला या डकैती मारी गई है मैंडेट के ऊपर, ये हालात इस तरह से चलेंगे नहीं। पहले ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का आज का माहौल देख लें,
आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान के नारे किस तरह से लगे हैं, किस तरह से लोग जज्बाती हैं और किस तरह से इमरान खान से वो इजहार हमदर्दी या खान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। असेंबली के मनाजर देख लें। अब ये बाकायदा इंतहाई जज्बाती नारे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लगे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। और फिर बहुत ज्यादा लोग जज्बाती थे, गुस्से में थे और बहुत यानी हल्फ तो सामने उठा लिया है, लेकिन बड़े जज्बाती नारे लगे हैं। लेकिन इसी दौरान नाखुशगवार वाकया ये नजर आया कि जहां पर नून लीग की एमपीए सोबिया शाहिद साहिबा घड़ी लेकर असेंबली के अंदर आती हैं और घड़ी इस तरह लहराकर, जब वो खान के नारे लगा रहे हैं और ये वहां पर घड़ी इस तरह से लहराती हैं, उन्हें जूते मारे गए हैं, ऊपर से जूते बाकायदा से फेंके गए हैं। ये वीडियो आप देख लें 26 सेकंड की। अब ये सारी सूरत हाल असेंबलीज के अंदर बनती जा रही है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अवान किस तरह से चलेंगे, किस तरह से अवाम के बाकायदा हुकूक के ऊपर डाका मारा गया है, उनका मैंडेट छीना गया है, सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, बिजली के बिल्स में मजीद इजाफा कर दिया गया है, 55 अरब रुपए आपने मजीद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकालने हैं। एक तो उनका वोट चोरी हुआ, वोट चोरी करके डाका मारा गया है, लोग गुस्से में इश्तियाल में हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के नारे नहीं देखे गए कि एक शख्स जेल में है और उसकी तस्वीर, उसके बैनर्स यहां पर मौजूद हो। कैदी नंबर 804 छाया हुआ था। हकीकी मानों में यह नजर आ रहा था कि कौमी असेंबली में राज इमरान खान का था, इमरान खान का है। जिस तरह इमरान खान के नारे लगे, वो शख्स जिसके नाम पर पाबंदी है, जिसकी तस्वीर पर पाबंदी है, सरकारी टेलीविजन पर भी एक वक्त में ये सब कुछ दिखाना पड़ा। नारे इमरान खान के थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को चोर चोर कहा जा रहा था। जब वो दस्तखत करने आए बतौर मेंबर कौमी असेंबली, उस वक्त चोर चोर के नारे थे। हत्ता के मियां नवाज शरीफ के ऊपर मास्क उछाल दिया गया, और मास्क भी किसका? इमरान खान का। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इनके चेहरे, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं, इनके चेहरे देखने वाले थे। इतने उतरे हुए चेहरे कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नहीं थे। जो बताया जा रहा है, ख्वाजा सिंह ने कहा कि क्या इंसान कहे, दोहराते हुए भी बड़ा खौफ आता है इस तरह के अल्फाज को, लेकिन ख्वाजा सिंह ने कहा कि अल्लाह के बाद अगर कोई फैसला कर सकता है कि वजीर आजम कौन होगा तो नवाज शरीफ है। वो इतना उसको ताकतवर तस्वुर करते हैं, इतना ताकतवर शख्स उसको करार देते हैं, लेकिन वो इतना बेबस है। उसका चेहरा उतरा हुआ कि जिसके बारे में माजिद निजामी साहब, सीनियर सहाफी, लिखते हैं कि क्या बेबसी है। इस वक्त नवाज शरीफ से ज्यादा बेबस शख्स शायद कोई नहीं होगा, कि जिसके बारे में माजिद निजामी साहब लिखते हैं कि वो जनाब वापस आता है और उसके बाद अपनी सजाएं भी मुआफ करवा लेता है। वो किसी तरह जैसे भी है, ज़ाहिर रिगिंग करके, 2 नंबरी करके इलेक्शन भी जबरदस्ती वो जीत जाता है, हारा हुआ इलेक्शन भी जीत जाता है। अच्छा, कैसे भी असेंबली में पहुंच जाता है, लेकिन वजीर आजम नहीं बन सकता, इज्जत नहीं कमा सकता। ये आप देखिए ना कोई इज्जत रही, ना कोई भरम रहा, अखलाकियात खत्म हो गई। और आज जनाब जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग आए हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए थे इमरान खान के, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मास्क पहने हुए थे। जितना जोश उनमें नजर आ रहा था, उतना ही जितने ये सारे लोग जो नून लीग के थे और पीपल्स पार्टी के थे, वो भुजे हुए थे। उनको पता है मामला उनसे नहीं चलना। आज कौमी असेंबली में नजर आ गया कि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी अपोजिशन करनी है कि आप हैरान हो जाएंगे।